कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात कपूर जैसे गौर वर्ण वाले करुणा के साक्षात अवतार, इस समस्त संसार के सार, जो अपने गले में नाग का हार धारण करते हैं, मेरे हृदय में भवानी पार्वती के साथ निवास करने वाले उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूं। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में स्थित विंध्य क्षेत्र में भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर हैं, जो भक्तों की आस्था के केंद्र हैं। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध मंदिर रीवा शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर मऊगंज जिले में स्थित देव तालाब का है। देव तालाब, जो भगवान शिव की भूमि और ऋषियों की साधना स्थली है। इसका नाम दो शब्दों देव और तालाब के संयोजन से बना है। देव का तात्पर्य स्वयं महादेव से है, और चूंकि इस पूरे क्षेत्र में तालाबों की अधिकता है, इसीलिए यह स्थान देव तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। यह माना जाता है यहां स्थित इस मंदिर का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं भगवान शिव के आदेश पर एक ही रात में और एक ही विशालकाय पत्थर को काटकर किया था। इसीलिए इस मंदिर के गर्भगृह में कोई भी जोड़ नहीं दिखता है। मान्यता है इस मंदिर में प्रतिष्ठित शिवलिंग दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई कथाएं इस क्षेत्र में प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा महर्षि मार्कंडेय से संबंधित है। कहा जाता है त्रेता युग में एक बार भगवान शिव के परम भक्त महर्षि मार्कंडेय का आगमन इस क्षेत्र में हुआ। वो भ्रमण करते हुए इस स्थान पर पहुंचे। तभी उनके मन में शिव दर्शन की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने आराध्य से प्रार्थना की कि वे उन्हें दर्शन दें, चाहे किसी भी स्वरूप में। लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। तब महर्षि ने कठोर तप का प्रण लेते हुए कहा, जब तक भगवान शिव दर्शन नहीं देंगे, तब तक वो तप करते ही रहेंगे। महर्षि कई दिनों तक इसी स्थान पर कठोर तप करते रहे। आखिरकार उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें शिवलिंग रूप में दर्शन देने का निश्चय किया और देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी को यहां पर एक मंदिर बनाने का आदेश भी दिया। महादेव का आदेश प्राप्त होते ही विश्वकर्मा इस स्थान पर आए और यहां स्थित एक विशालकाय पत्थर को काटकर रातों रात मंदिर का निर्माण कर दिया और भगवान शिव लिंग स्वरूप में यहां प्रकट हो गए। घोर तपस्या में लीन महर्षि को भगवान की इस लीला का आभास नहीं हुआ, लेकिन भगवत प्रेरणा से जब महर्षि ने अपनी आंखें खोली तो अपने समक्ष एक अद्भुत मंदिर और उसमें स्थित स्वयंभू शिवलिंग को देखा। ये देख भाव विभोर हो महर्षि दौड़कर मूर्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए और भगवान शिव की आराधना और पूजा करने लगे। उन्होंने निकट ही स्थित जलाशय से जल ले आकर भगवान शिव का अभिषेक किया। तभी से यहां पर अभिषेक की परंपरा चल निकली, जो आज तक जारी है। इस पूरे विंध्य क्षेत्र में यह मान्यता है कि चारों धाम की तीर्थ यात्रा तभी सफल होती है जब गंगोत्री का जल रामेश्वर के साथ साथ यहां पर भी चढ़ाया जाए। इसीलिए तीर्थयात्री यात्रा से लौटकर यहां जरूर आते हैं और भगवान शिव को परम पावन गंगोत्री का जल अर्पित करते हैं, और इसके साथ ही उनकी चारों धाम यात्रा पूर्ण मानी जाती है। महर्षि मार्कंडेय के साथ ही इस मंदिर के निर्माण की एक कथा श्रृंगी ऋषि से भी संबंधित है। देव तालाब को श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली भी माना जाता है। मान्यता यह है उन्होंने कई वर्षों तक इस स्थान पर रहकर
यहां भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और श्रृंगी ऋषि द्वारा ही भगवान विश्वकर्मा से यहां मंदिर निर्माण का आग्रह किया गया था, जिसके बाद देवशिल्पी विश्वकर्मा ने यहां मंदिर का निर्माण किया था। श्रृंगी ऋषि द्वारा प्रतिष्ठित होने के कारण ही यहां स्थित शिवलिंग को श्रृंगेश्वर नाथ भी कहा जाता है। मंदिर का स्थापत्य बेहद सुंदर और अद्भुत है। एक विशालकाय पत्थर से निर्मित इस मंदिर में कहीं भी कोई जोड़ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसके निर्माण में कोई भी पत्थर, ईंट, रेत और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया था। मंदिर की बाहरी संरचना में कोई भी कलाकृतियां निर्मित नहीं हैं, लेकिन साधारण होने के बाद भी मंदिर बहुत मनमोहक है। गर्भगृह में 5 पवित्र शिवलिंग स्थापित हैं। मान्यता है ये 5 शिवलिंग भगवान शिव के 5 रूप हैं, जो मनुष्य जीवन के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के अन्य शिव मंदिरों की तरह ही गर्भगृह के ठीक सामने भगवान शिव के प्रमुख गण नंदी की प्रतिमा स्थापित है। यह माना जाता है नंदी के दर्शन के बिना भगवान शिव का दर्शन अधूरा ही रहता है। यहां स्थित एक प्रमुख मंदिर के अलावा 4 और भी मंदिर हैं। बताया जाता है इनका निर्माण रीवा रियासत के राजाओं द्वारा करवाया गया था। उन्हीं में से एक मंदिर शिव मंदिर के ठीक सामने है। यह मंदिर भगवान शिव की शक्ति स्वरूपा अर्धांगिनी देवी पार्वती को समर्पित है। सावन के पवित्र महीने में जब प्रकृति हरियाली से श्रृंगार करती है, उसी समय भगवान शिव के मंदिर और देवी पार्वती के मंदिर का गठबंधन यहां सूत के धागों और कपड़ों से किया जाता है, क्योंकि माना जाता है यह पवित्र महीना शिव और पार्वती के मिलन का होता है। देवी द्वारा शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए की गई वर्षों की तपस्या के बाद ही भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और उनसे विवाह हेतु अपनी स्वीकृति दी थी। इसी गठबंधन के अवसर पर माता पार्वती को लाल चुनरी और भगवान शिव को छोटी सी मोरी चढ़ाई जाती है, जो विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन द्वारा पहना जाता है। इसीलिए भक्त यहां पर आकर अपनी मन्नतों के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर का गठबंधन करते हैं और इच्छा पूर्ति के बाद यहां आकर भगवान के दर्शन करते हैं। यहां भक्तों द्वारा अपने नवजात बच्चों का मुंडन और कर्ण भेदन संस्कार भी किया जाता है। कथा और पूजन किया जाता है। नवविवाहित जोड़े भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए यहां आते हैं। यहां स्थित बाकी दूसरे मंदिर भी शिव परिवार को ही समर्पित हैं और भक्तों की आस्था के केंद्र हैं। मंदिर के पूजन इत्यादि के लिए यहां स्थित प्राचीन कुंड का जल चढ़ाया जाता है, जिसे शिव कुंड कहते हैं। माना जाता है यहां के बाकी जलाशय भले ही सूख जाएं, पर शिव कुंड का जल कभी नहीं सूखता है। यह भगवत महिमा ही है। भक्त अपने भगवान के जलाभिषेक के लिए इसी गहरे कुंड में उतरकर जल लाते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं। कुंड तक सुगमता से पहुंचने के लिए शासन द्वारा सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा यहां कुंड में सौंदर्यीकरण का कार्य भी करवाया गया, जिसके कारण अब ये बेहद खूबसूरत लगता है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है यहां पहले आसपास कई जलाशय स्थित थे, लेकिन अब समय के साथ ज्यादातर क्षीण हो चुके हैं। हालांकि रियासत काल में रीवा के नगर सेठ बैजनाथ राम सहाय ने एक तालाब का गहरीकरण भी करवाया था, जो आज भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा ये बताया जाता है कि देश के अन्य मंदिरों की तरह ही यह मंदिर भी एक समय आक्रमण का शिकार हुआ। माना जाता है औरंगजेब के समय किसी मुगल टुकड़ी ने इस मंदिर को नष्ट करने के लिए यहां आक्रमण किया था, लेकिन भगवान भोलेनाथ की महिमा से उन्हें लौट जाना पड़ा, क्योंकि मंदिर से बहुत सारे सांप, बिच्छू और मधुमक्खियों के झुंड निकलने लगे और वो
मुगल सेना पर टूट पड़े। कई लोक कथाओं के अनुसार किसी समय एक स्थानीय राजा ने भी इस मंदिर को ध्वस्त करने का निश्चय किया था, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, उसे खबर लगी कि उसका परिवार ही नष्ट हो गया। माना जाता है मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे एक और भी मंदिर स्थित है, जिस तक जाने के लिए मंदिर के सामने से ही रास्ता था। स्थानीय लोगों द्वारा यह बताया गया कि उस मंदिर में बहुत बड़े खजाने के साथ ही एक दिव्य मणि भी है, जिसकी सुरक्षा जहरीले नाग करते हैं। मणि को पाने की लालसा में कई लोगों द्वारा यहां कई प्रयास किए गए, लेकिन तब यहां तहखाने से बहुत जहरीले सर्प निकलने लगते थे, जिसके बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इतिहासकारों की यह मान्यता है कि यह मंदिर कलचुरी कालीन हो सकता है, क्योंकि कलचुरियों के समय में इस पूरे विंध्य क्षेत्र में शैव धर्म का बड़ा जोर था। उसी काल में यहां कई भव्य शिव मंदिर और मठों का निर्माण कराया गया। जो भी हो, लेकिन यह मंदिर धार्मिक के साथ ही साथ बहुत ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है और लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां वर्ष भर लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और भगवान भोलेनाथ से सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में शब्द सांची विंध्य का एक छोटा सा प्रयास है विंध्य के उन शिवालयों के बारे में बताने का जो हमारे विंध्य क्षेत्र की संस्कृति में अत्यंत महत्व रखते हैं और हमारी लोक आस्था के केंद्र हैं। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर तो अपने आप में स्वयं श्रद्धा, परंपरा, इतिहास और दिव्यता की जीवंत गाथा है। देवतालाब मंदिर का ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको साझा करें। हर हर महादेव।